वेलकम बैक। अब आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहां आईजी पंजाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज टाइम से वाकया क्या हुआ सर? लाहौर के इलाके इस्लाम में नामालूम अफराद की फायरिंग से ज़ेर तरबियत 9 पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए। कुछ जख्मी है। इस हवाले से आईजी पंजाब हबीबुर रहमान जाए वक़ुआ पर पहुंचे हैं और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। किराए पर ली थी और इसको बतौर हॉस्टल इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसमें जेल के जो अंडरटेनीज थे वो इसमें रिहाइश पजीर थे और अभी जो अंडरटेनीज थे इसमें अक्सरियत का तल्लक जो था वो KPK से था। तो उनके तकरीबन ये टोटल यहाँ 32 लोग थे, जिनमें से ये 26 के करीब अब इफेक्ट हुए हैं। इसमें वो सारे के सारे तकरीबन KPK के हैं। तो ये लोग तकरीबन हमारा अंदाज़ा है, अभी तो हम गेस कर रहे हैं क्या अभी इनिशियल है सारा मसला, ये तकरीबन 10 लोग आए हैं। तो इनके पास 3 मोटरसाइकिल्स थी और 1 कल्टस गाड़ी थी। एक शख्स जो है वो बाहर ड्यूटी देता रहा, जिसने पहले मोबाइल जो फ़ोन कर रहा था बंदा उसको हिट किया है। उसके बाद ये 3 ग्रुप्स में तकसीम हुए हैं और तीनों फ्लोर्स पे ये चले गए हैं। तो वहाँ पे जाके इन्होंने ये एक क्लाशनकोफ और पिस्टल भी इस्तेमाल किया और हैंड ग्रेनेड भी इस्तेमाल किया है। हैंड ग्रेनेड एक नीचे तो ख्याल है कि नीचे हैंड ग्रेनेड एक फटा है और ऊपर जो बिल्डिंग है उसमें अभी एक हैंड ग्रेनेड पड़ा हुआ है, उसका फ्यूज़ निकला हुआ है। लेकिन अभी वो हमने बम डिस्पोजल को बुलाया ताकि वो उसको एग्जामिन कर लें। तो अभी यही बात है जो मैं इनिशियली आपको बता सकता हूँ। आपने कल भी कहा था कि सुबह की पेट्रोलिंग पे मैंने खास तौर पर ये तो बड़ी जल्दी पुलिस को इत्तला मिल गई थी, उसके बाद उनको राउंड अप नहीं किया जा सका। आधे घंटे बाद नहीं, लोग जो अहले इलाका का ये कह रहे हैं कि 20 मिनट फोर्स फौरन पहुंच गई थी। गलत बयानी है, वो फौरन पहुंचे हैं, पुलिस सबसे पहले पहुंची है। और इसके अलावा सुबह की गश्त में 3 DSPs होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन के तहत प्लान किया गया पेट्रोलिंग प्लान सबसे पहले यहाँ पे। हाजी साहब ये बताइए कि ये गुजरात में जो इंसिडेंट हुए और बाबू साहू पे जो वाकया हुआ, उनकी कड़ी है, ये टाइमिंग भी सेम है और तरीकाकार भी, क्या एक ही ग्रोह है? वो देखिए गुजरात वाली भी दहशतगर्दी थी, बाबू साहू वाली भी दहशतगर्दी है और ये भी दहशतगर्दी है। तो लाइकलीहुड है कि ये शायद एक ही गैंग इसमें मुलव्वस। तमाम इंसिडेंट में कल्टस कार इस्तेमाल की गई है और मोटर बाइक्स 2। जी बिल्कुल, ये दुरुस्त है। सर बात यह है कि गुजरात में जो मोटरसाइकिल थी वो पुलिस ने कब्जे में ले ली है और यहाँ से एक हेलमेट वो अपना छोड़ गए हैं, हेलमेट भी ले लिया उन्होंने। तो क्या इससे कुछ शवाहिद मिलेंगे, उन तक पहुँचने को कुछ सिरा मिल चुका, क्या हम ये कह सकते हैं? गुजरात में मैं कल भी आपको बता रहा था, गुजरात में जो मोटरसाइकिल थी जो पुलिस ने फायरिंग की और वो मोटरसाइकिल डैमेज की और वो फिर मौके पे छोड़ के चले गए, उसके हम मालिक तक पहुंच गए हैं, उसके वो उसमें मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। सर डेथ टोल जरा बता दें, डेथ टोल कितनी है? अभी इसमें 9 डेथ्स हो चुकी हैं, 9 डेथ्स हो चुकी हैं। तो सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी डिप्यूट नहीं की गई हुई थी, यहाँ पे 35 के करीब यहाँ पे बंदे यहाँ पे 2007 से सिक्योरिटी क्यों डिप्यूट की गई थी और जिनके खिलाफ यहाँ पे हुआ है, मतलब किसके खिलाफ एक्शन लेंगे? ये नेग्लिजेंस जो है ना, ये जहाँ खुद अदारे इस किस्म के हों, जैसे मनामा में हुआ था, तो वो अदारे अपनी सिक्योरिटी के खुद जिम्मेदार होते हैं। ये सारे पुलिस सेमी आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें उनको अपनी सिक्योरिटी रखना चाहिए था। ये तो जेल वालों को से हम बातचीत करेंगे, इसमें कौन जिम्मेदार है कौन नहीं। उसका जायजा लिया जाए और पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए और उनकी सिक्योरिटी। नहीं, अभी सिक्योरिटी जो है वो चूँकि आप वो वेव चल पड़ी, आपको पता है मुल्की हालात और जो पॉलिसीज़ हैं उसके मुताबिक जो इनके थ्रेट्स थे, थ्रेट्स सबको पता है कि ये अगर सप्लाई बहाल हुई तो हम ये करेंगे। मेरा ख्याल ये उसी का ऑफ शूट्स हैं, तो इसमें हम सिक्योरिटी हाई अलर्ट अभी करेंगे अकॉर्डिंग। सर वज़ीर आला पंजाब ने इसका नोटिस लिया, आपको फौरी इंक्वायरी करके रिपोर्ट सबमिट करने की कहा है, क्या टीम बनाई जा रही है, कब तक रिपोर्ट सबमिट की जाएगी इसकी? देखिए टीमें तो अभी बन गई हैं, तो इंशाल्लाह हम डे टू डे बेसिस पर यही काम हमारी प्रायोरिटी है। दूसरा इंसिडेंट है लाहौर में 3 दिनों 4 इससे पहले वज़ीर आला के चीफ सिक्योरिटी अफसर पे बम धमाका हुआ, फिर ये इंसिडेंट है। बैकग्राउंड तो आपको पता है ना, बैकग्राउंड चूँकि एक थ्रेट था, थ्रेट जो उसके मुताबिक वो दहशतगर्द जो मैदान में आए हैं, तो हमारा मुकाबला तो है उनके साथ, हमने मुकाबला तो करना है। मौजूद क्या आप समझते हैं कि दाता साहब के जो मुलजमान आपने पकड़े हैं उसकी तो कोई कड़ी नहीं? रिवेंज में ये पॉसिबिलिटी तो ये, क्योंकि देखें ये सारे दाता साहब वो भी टेररिस्ट एक्टिविटी थी, ये भी टेररिस्ट एक्टिविटी है। टेररिस्ट जो ऑपरेट कर रहे हैं उनके आपस में कनेक्शंस हैं, सारी तंजीमें जो हैं वो डिफंक्ट हैं, वो सब मिलकर ये काम शाम कर रहे हैं, तो वो नेचुरली उसके साथ हम ये बता दें कि जेल डिपार्टमेंट्स को भी इतला की गई थी कि यहाँ पे वॉकी टॉकी के थ्रू जो है रैकी वगैरह यहाँ पे हो रही है और मुतलका पुलिस स्टेशन जो है समनाबाद उनको भी इतला की गई थी 5-6 माह पहले। तो मतलब जेल डिपार्टमेंट आपके अंडर नहीं होता, पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया
किया तो क्या कहेंगे आप? पुलिस ने क्यों नहीं किया? नहीं, हम दोनों का देखेंगे, पुलिस का उसमें उनका भी रोल देखेंगे, जेल वालों का भी रोल देखेंगे, जिसमें हुआ तो वो सामने लाएंगे हम उसको। अच्छा सर, ये सुबह के टाइम 20 आवर्स में आमतौर पर ये इंसिडेंट स्टार्ट हो गया, आपने स्पेशल डायरेक्शन भी पास ऑन किए हैं इन पर्टिकुलर टाइमिंग्स की, जितने इंसिडेंट्स हैं वो इसी टाइमिंग में हो रहे हैं पर्टिकुलरली। अब फर्दर स्ट्रेटजी इस टाइमिंग पे, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव टाइम होता है जिसमें बाकायदा एहलकार नींद में भी आ रहे होते हैं, तो सिक्योरिटी के क्या बीफ अप की गई है और इसको किस तरह मेक श्योर करेंगे कि दोबारा इंसिडेंट्स में ये टाइमिंग जो है फ्यूचर में कवर किया जाए? आपको पता है, कल मैं जो आपसे मिल रहा था तो मैंने आपको बताया था, इन तमाम DPOs को, CCPO साहब को, DPOs को, मैंने DIGs को सारे खुद SMS किए कि भाई ये टाइमिंग जो है ये बड़ा क्रूशल टाइम है, इस टाइम पर सिक्योरिटी का ख्याल रखें। तो हम इस बारे में आगाह हैं इंशाल्लाह, इस बारे में करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। आईजी पंजाब इस वक्त मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे, मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। आज अफसोसनाक वाकया जो कि लाहौर के इलाका इचरा में पेश आया, जिसके नतीजे में 9 पुलिस एहलकार, तरबियती पुलिस एहलकार जान की बाजी हार गए। बताया जा रहा है कि 4 वाकया पहले भी ये चौथा वाकया है, इसी से रिलेटेड नजर आते हैं वाकये, क्योंकि उन वाकयात में भी जो गुजरात में हुआ, बाबू साबू इंटरचेंज पर हुआ, उसमें भी कल्टस गाड़ी के साथ 2 मोटरसाइकिलें इस्तेमाल की गई थी और निशाना बनाया गया था सिक्योरिटी फोर्सेज को। आज के वाकये में भी निशाना बनाया गया है सिक्योरिटी फोर्सेज को। हाजी हबीबुर रहमान के मुताबिक टीमें बनाई जाएंगी और फिर जो भी नतीजे निकलेंगे और जो भी कार्रवाई होगी उसको आवाम के सामने पेश किया जाएगा।